सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। आपको जानकर ये अपार हर्ष होगा कि आपके शहर आजमगढ़ में सेंचुरी प्लाई के शोरूम का भव्य शुभारंभ 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को दोपहर 12 बजे से होने जा रहा है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। कार्यक्रम स्थल है वर्मा टावर तनिष्क शोरूम नरौली आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 941520। खबर आजमगढ़ से। यहाँ शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन आजमगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में आज 3 सत्र में नगर के अलग अलग प्रमुख स्थानों पर भये प्रकट कृपाला श्री राम जन्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समन्वयक रंगकर्मी अभिषेक पंडित ने कार्यक्रम के बारे में बताया कि 9 से सिधारी पुराना पुल स्थित मंदिर से तमसा आरती समिति व गांधीगिरी टीम के संयुक्त प्रयास से महिला के बड़े समूह से द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि सिधारी पुल स्थित मंदिर होते हुए दुर्गा जी के मंदिर तक आकर संपन्न हुई। इसी क्रम में प्राचीन राम जानकी मंदिर के हरिहरपुर के आदर्श मिश्रा व साथियों के द्वारा राम जीवन चरित्र पर आधारित रामचरितमानस के बाल कांड का सुंदर पाठ किया गया। वहीं कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम चरण में स्थानीय नेहरू हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें राम जी के जीवन पर आधारित भजन कीर्तन के साथ साथ बधाई गीत, अन्नप्राशन गीत, सोहर गीत, सावन गीत, लोरी गीत आदि का प्रदर्शन लोक कवि सोहनलाल गुप्ता के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं युवतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं इस आयोजन में जिला प्रशासन का विशेष योगदान है। जिला प्रशासन की ओर से DEOS रमेश मिश्रा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। साथ ही संस्कार भारती आजमगढ़ के DP तिवारी, विनय गुप्ता, सुनील सिंह, नीरज सिंह, अभिषेक, अखिल, प्रभुनाथ पांडे, अभिषेक पंडित ने जिला प्रशासन व विद्या संस्थान की ओर से सभी का आभार प्रकट किया। कोतवाली पर पिंक महिला PRV 112 नंबर गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर SP ग्रामीण राहुल रूसिया द्वारा रवाना किया गया। CO सगड़ी महेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि सगड़ी तहसील क्षेत्र में समस्त चारों थानों को कहीं भी महिलाओं को किसी प्रकार की समस्या परेशानी उत्पन्न होगी तो सहायता के लिए 6 कांस्टेबल सहित 1 दरोगा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौके पर ही महिला संबंधित मामलों का निस्तारण करेंगे। विशेषकर महिला संबंधित अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए गाड़ी ट्रेस लोकेशन से 12 मिनट में महिला तक पहुंचने का प्रयास करेगी, जिससे कि उसे तत्काल सहायता दी जा सके और उसे अपराध से मुक्त कराया जा सके। इस संबंध में गोष्ठी को संबोधित करते हुए SP ग्रामीण राहुल रूसिया ने कहा कि यह गाड़ी 12 मिनट में संबंधित लोकेशन पर पहुंचेगी और महिलाओं से संबंधित अपराध नियंत्रण पर अंकुश लगाने के लिए कार्य करेंगी, जिसमें 6 पुलिस सिपाही, महिला कांस्टेबल एवं 1 दरोगा मौजूद रहेंगे। आजमगढ़ जनपद में 4 PRV विशेष रूप से महिलाओं के लिए पहले से चल रही हैं। आज जीएनपुर कोतवाली में शासन के निर्देशों के क्रम में ये PRV महिलाओं के संबंध में एक नई गाड़ी शुरू करी गई है। इसका उद्देश्य यही है कि महिला संबंधी जो अपराध हैं, जो उत्पीड़न हैं, उसके संबंध में प्रभावी रूप से रोकथाम रहे और तुरंत मौके पर पहुंचकर महिलाओं संबंधी समस्याओं का द्रुत रूप से समाधान हो सके, इसलिए एक शुरुआत की गई। इसके लिए कोई और नंबर है या 112 पर ही डायल 112 पर ही इंटीग्रेटेड सर्विस है, जिसमें लखनऊ से कॉल आता है और लखनऊ से कॉल आके कंट्रोल रूम पर आएगा, फिर इनको भी कॉल उसमें सबमिट होता है। GPS सिस्टम से अपग्रेडेड है। मोहम्मदपुर ब्लॉक के आदर्शपुर गांव में नवनिर्मित पंचायत भवन का भव्य उद्घाटन हुआ। इससे पूर्व ग्राम प्रधान राजेश चौहान के नेतृत्व में नवनिर्मित पंचायत भवन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन व सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा व विशिष्ट अतिथि सह प्रभारी BJP दिल्ली पिछड़ा वर्ग मोर्चा मनोज कुमार चौहान। ग्राम प्रधान राजेश चौहान ने फीता काटकर भव्य पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश व प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज हर ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कि गांव के लोगों को इस पंचायत भवन से सारी सुविधाएं मिल सके। किस तरह ये गांव के विकास में अपनी भूमिका निभाने क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को संकल्प सुदृढ़ करने के लिए हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार संकल्पित है। इस पंचायत भवन के निर्माण से जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं, इनको ग्रामवासियों को अब ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिले पर नहीं जाना पड़ेगा। ये यहीं उनके पंचायत भवन में ही लेखपाल कक्ष बना हुआ है, सचिव कक्ष बना हुआ है, ग्राम प्रधान का कक्ष है। एक नियत समय होगा, एक तिथि होगी कि जिस दिन वो लोग रहेंगे।
तो उन लोग आसानी से लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाया करेंगी। इसलिए सबसे बड़ी बात है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो पात्र अपात्र जो हो जाते थे पहले, अब उस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने, इस तरह के जो पात्र हैं उन्हीं लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी और इस पंचायत भवन के माध्यम से ये सब बिना किसी परेशानी के बहुत आसानी से हो सकता है। पहले अपना परिचय दे दीजिए प्रधान। हम ग्राम पंचायत अदरसपुर के नवनिर्वाचित प्रधान हैं राजेश चौहान, ग्राम पंचायत अदरसपुर के प्रधान हैं हम। राजेश जी, आज ग्राम पंचायत सचिवालय का आज बन के तैयार हुआ है, कितनी लागत से तैयार हुआ है, क्या क्या सुविधाएं किस तरीके से अब लोगों को मिलेंगी? ग्राम पंचायत सचिवालय जो हमारा जो है 17.5 लाख में तैयार हुआ है और इसके तैयार हो जाने की वजह से गांव के जो अन्य लोग थे जो पंचायत के काम के वजह से ब्लॉक पे तहसील पे जो चक्कर लगाते थे, उन्हें यह सुविधा यहीं पे मिलेगी। और इस सचिवालय के हो जाने की वजह से सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहीं से सरकार की जो और भी योजनाएं हैं यहीं से क्रियान्वित होंगी और गांव वालों को इसका लाभ, और हम जो है सही तरीके से इसको चलाने में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था को जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, उनकी एक संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हमारा देश दुनिया के पैमाने पे सबसे विकासशील देश दिखाई पड़े। इसी क्रम में उन्होंने ये सरकार ने ये निर्णय लिया है कि और विकास काम गांव के भले देर हों, लेकिन सबसे पहले पंचायत भवन बनना चाहिए, क्योंकि हर मूलभूत सुविधाएं ग्राम पंचायत से ही सबको मिलती हैं, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनना हो, चाहे शिक्षा का स्तर हो, सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत से ही होनी है। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। पहले पंचायत भवन बहुत से गाँव में नहीं थे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर गांव में पंचायत भवन के लिए विशेष अभियान चलाया। 9453016451। आजमगढ़ शहर के नरौली स्थित सेंचुरी प्लाई शोरूम का भव्य उद्घाटन देश के माने जाने प्रतिष्ठित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी द्वारा फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें डॉक्टर त्रिपाठी ने प्रतिष्ठान के मालिक अशोक वर्मा को नए प्रतिष्ठान की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जिले की सम्राट हस्तियों जिसमें प्रतिष्ठित अधिवक्ता शत्रुघ्न सिंह, आद्या सिंह, अजय सिंह, दिग्विजय सिंह, आनंद प्रकाश सिंह के साथ ही जिले के माने जाने समाजसेवी ऋतिक जायसवाल, सुधीर अग्रवाल, विक्रम सिंह, आलोक जायसवाल के साथ ही आनंद मेमोरियल के चेयरमैन शुभनाथ वर्मा व वीएसटी ग्रुप के चेयरमैन ओम प्रकाश वर्मा, मारुति शोरूम के एमडी शंकर शाह, भाजपा नेता विनय प्रकाश गुप्त, मयंक गुप्त, जिला कोषाध्यक्ष श्रमायुक्त आजमगढ़ सहित दर्जनों की संख्या में समाजसेवी, व्यवसायी, राजनीतिक हस्तियां व जनपद भर के सभी पत्रकार इसमें द प्रेस क्लब के अध्यक्ष एस के सत्येन, संरक्षक देवव्रत श्रीवास्तव, अंबुज राय, रवि सिंह, सचिन श्रीवास्तव, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, विकास, संजय पांडे, श्वेता त्रिपाठी, राम सकल यादव, कयूम खान, डॉक्टर खुर्रम आलम नोमानी, आलोक सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, राजीव श्रीवास्तव, रतन प्रकाश त्रिपाठी, प्रदीप यादव सहित तमाम लोग मौजूद थे। इस शोरूम के चेयरमैन अशोक वर्मा ने बताया कि अब आपको एक ही छत के नीचे सेंचुरी ब्रांड के सभी सामान उपलब्ध रहेंगे और आपको अब दिल्ली, लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम की विशेष अतिथि चिल्ड्रेन कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी रहे। कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित बंधुओं का प्रतिष्ठान के मालिक अशोक वर्मा ने आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी और प्रतिष्ठान के मालिक अशोक वर्मा ने क्या कुछ कहा। आज प्रतिष्ठान खुला जिसका उद्घाटन आपने किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजमगढ़ दिन प्रतिदिन बड़ा ही विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। उस विकास में यह भी एक बहुत बड़ी कड़ी है कि पूरे पूर्वांचल, न केवल आजमगढ़ जिला नहीं, पूरे पूर्वांचल आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, इस सभी ज़िलों का एक सप्लाई सेंटर जो यहाँ पे अशोक भाई ने स्टार्ट किया है, ये हमारे ज़िले के लिए एक उपलब्धि है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिस तरह से नया रेट जिनके पास मार्केट के हिसाब से? हाँ, मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी मार्केट है। आज के समय में इसकी मार्केट बहुत अच्छी है और ये दिन प्रतिदिन ग्रो करेगा। क्या अलग रहेगा यहाँ पे अन्य मार्केट से? अन्य मार्केट से इसलिए कि अपनी स्पेशलिटी है, इसके अपने प्रोडक्ट्स हैं। इसमें केवल प्लाई नहीं है, प्लाई के जितने भी
मैन्युफैक्चरिंग जितने भी बाई प्रोडक्ट इससे बनते हैं, हम उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें वर्मा जी ले आएंगे और आपको वन रूफ में तमाम रूफ बनने के लिए सारे सामान उपलब्ध होंगे यहाँ से। ये बड़ी बात होगी हमारे लिए, कहीं आपको जगह भटकना नहीं है। शहर के बाहर एक मेन रोड पे जहाँ पे गाड़ी घोड़ा लोडिंग अनलोडिंग ये सारी समस्याएं यहाँ नहीं रहेंगी। यानी एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। एक बिल्डिंग बनाने के लिए जो भी सामान आवश्यक होंगे आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा बना बनाया। वर्मा जी, आज आपके यहाँ एक नए प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम लोग सब एक पेशे में होते हुए भी, और मैं थोड़ा सा अलग हट करके थोड़ा सा व्यापारी लाइन में भी इंटरेस्ट लेता हूँ और करीब 50 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। अब हमारे बड़े भाई हैं रोनापाल में 7-8 काले चलाते हैं, बड़े भैया हमारे हैं। डांट साहब हम लोग साथ में पढ़े हैं, और खातून साहब हम लोग जब कांग्रेस के समय 40 साल पहले था तब से भैया हमारे हैं, पारिवारिक संबंध सबसे है। तो एक विचार था कि तनिष्क शोरूम खुला है, एक यहाँ उसकी सेल है जो हिंदुस्तान में एक अलग स्थान रखती है, बहुत अच्छी सेल हुई है। तो ये हुआ कि इसी टाइप का जो सेंचुरी ब्रांड है, तो सेंचुरी लोग बेचते नहीं थे, जो प्राइम ब्रांड इसका है, जो मेन चीज़ सेंचुरी का है, वो लोग यहाँ बेचते नहीं थे। तो हमने सोचा कि जो खाली है 3 फ्लोर, तो इसको हम सेंचुरी प्रोडक्ट से पूरा, और एक छत के नीचे आपको सेंचुरी के सभी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। यदि आपको सेंचुरी के कैटेगरी में ही सस्ते प्रोडक्ट भी चाहिए तो वो भी हमारे पास हापुड़ से यमुनानगर से सब माल आ रहे हैं, आए भी हैं, तो वो सब भी उपलब्ध रहेंगे। और सबसे बड़ी बात रहेगी जेन्युइन रेट रहेगा, क्योंकि मैं खुद लेता था, उसमें हम देखते थे बहुत लंबा परेशानी होती थी, रेट के भी बहुत अंतर होते थे। तो सबको जो सुविधा मिलेगी वो आपको जो लखनऊ में मिलेगा, बनारस मिलेगा, बाहर मिलेगा, वो रेट हम यहीं देंगे, जिसके वजह से किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद देता हूँ, और जितने हमारे डॉक्टर त्रिपाठी जी आए हैं, जहाँ 400-500 मरीज होते हैं, समय दिए हैं, भैया हमारे कचहरी छोड़ गए हैं, जितने लोग भी मित्र हमारे आए हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ हमारे प्रति आप लोग शुभकामना व्यक्त करिए कि भविष्य में मैं सफल हूँ, क्योंकि मेरी एज भी अब रिटायरमेंट की थी, लेकिन ये है कि मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के बीच में पत्रकारिता में भी सक्रिय आज भी हूँ, और थोड़ा सा 19-20 हूँ, लेकिन सक्रियता आज भी मेरी उतनी रहती है। तो बिजनेस में भी सक्रियता उसी तरह बनी रहे। मेरे स्वास्थ्य लाभ की आप कामना करें, मैं आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी कभी कोई सेवा हो, किसी प्रकार का सहयोग हो, तो आइए, छोटा भाई हूँ आपका, सेवा करते हैं। यहाँ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कंदरापुर क्षेत्र के बरईपुर अभी मशरूम एग्रोटेक उद्योग का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का सबसे आधुनिक सबसे बड़ा मशरूम उद्योग है, जो कि देश की कड़ी में मील का पत्थर साबित होगा। डायरेक्टर रवि सिंह ने बताया कि 3 वर्षों से इसको बनाने का कार्य चल रहा है, जो कि अब तैयार होकर प्रति 1.5 टन अच्छे क्वालिटी का मशरूम तैयार हुआ है, जो लखनऊ, बनारस, दिल्ली एवं देश के अन्य प्रदेश व विदेशों में भी पहुँचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस उद्योग में 150 लोगों को रोजगार मिला है, उनके परिवार की आर्थिक तरक्की होगी एवं सरकार द्वारा चलाए गए उद्योग प्रोत्साहन की कड़ी में जुड़ गया है। इस उद्योग की स्थापना का श्रेय पिता राम प्रवेश सिंह की प्रेरणा से हुआ है। इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग SS रावत, शिक्षक नेता शैलेश राय, समाजसेवी गोविंद दुबे, ओम प्रकाश सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य रमाकांत राय, जिला मंत्री साकेत चतुर्वेदी, कार्यवाहक जिला मंत्री नागेंद्र कुमार, एडवोकेट रमाकांत राय, डॉक्टर HP राय इत्यादि व्यक्ति उपस्थित रहे। यहाँ सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में रामनवमी व भव्य जुलूस एवं शोभा यात्रा राम लक्ष्मण सीता हनुमान के सजीव चित्रण को रथ पर सवार कर निकाली गई शोभा यात्रा। आपको बता दें, शोभा यात्रा निकालने के दौरान चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से जीयनपुर पुलिस लगी रही। वहीं भव्य शोभा यात्रा गोगा भिखी शाह मंदिर होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्मिथ इंटर कॉलेज पूरे नगर का भ्रमण करते हुए चल रही थी, जो राम जानकीपुरम, गुरु गोविंद नगर, आजाद नगर, इंदिरा नगर, महादेव नगर आदि होते हुए मछली शहर वार्ड में समाप्त हुई। इस दौरान पूरा क्षेत्र जय श्री राम, भारत माता की जय आदि भक्ति के नारों में गूंज उठा। वहीं अजमतगढ़ जीवनपुर क्षेत्र में अच्छा माहौल है। वहीं पूरा नगर भगवा झंडे से पटा था, जहां आगे चल रहे लोग जय श्री राम
सीता लक्ष्मण हनुमान भव्य की झांकी के साथ रथ पर सवार होकर निकल रहा था। वहीं लोग जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसे देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ नगरवासियों की जुटी हुई थी। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए चल रही थी एवं लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्य रूप से व्यापार मंडल अध्यक्ष अजमतगढ़ विजय जायसवाल, परितोष जायसवाल, निक्कू जायसवाल, शुभम वर्मा, लक्ष्मी नारायण साहू, शिवम पटवा आदि लोग मौजूद थे। आपका परिचय? मेरा नाम परितोष जायसवाल, मैं ब्रिजेश कुमार जायसवाल का बड़ा बेटा हूँ, जो व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं और चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं। किस तरह का झांकी निकाला जाता है? ये भगवान श्री राम लला के जन्मोत्सव रामनवमी के त्यौहार पे इस झांकी का आयोजन किया गया था, जो काफ़ी भव्य रूप में था। लोगों का उत्साह, लोगों का प्यार, लोगों का जुनून जो भगवान श्री राम के प्रति था वो बहुत ही भव्य था, उसको देखने योग्य था। इस कार्यक्रम के माध्यम से और क्या कहेंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा इसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान सारे लोग मिलके भगवान श्री राम के प्रति अपना प्यार, अपना उत्साह दिखा रहे हैं और एक तरह के हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम शुभम वर्मा, श्री राम युवा सेवा समिति अध्यक्ष। किस तरह की झांकी निकाली गई आपके द्वारा? ये हर साल की झांकी, इस साल भी बहुत अच्छे से झांकी निकाली गई है। हजारों की तालाब में भीड़ रही है इसमें। तो झांकी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? झांकी पिछले साल से इस साल और बहुत अच्छा निकाली गई है। खबर है जहां गुरुवार को गोपीगंज कोतवाली के रामपुर का स्थान गांव में पुजारन होने का झांसा देकर महिलाओं का जेवर गायब करने वाली गिरोह की 4 महिला ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिन पूर्व गांव पहुंची महिला ठगों ने देवरानी जेठानी को झांसा देकर उनके गहने लेकर चंपत हो गई थी। गांव निवासी राकेश कुमार की पत्नी निशा देवी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर घटना से अवगत कराया था। बताया था कि वह देवरानी प्रतिमा देवी के साथ अपने घर में थी। 26 मार्च को दिन में पहुंची 4 औरत खुद को दुर्गा जी का पुजारन बताया। पूजा कर गहने दुगुना करने का झांसा देकर पहले दोनों का गहना महा लिया, फिर साफ पानी और मिठाई के लिए भेज दिया। देवरानी जेठानी उनके कहने पर मीठा पानी लेने अंदर गई। इस दौरान मौका का फायदा उठाकर औरतों ने जेवर लेकर भाग निकली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गांव में बने पंचायत भवन के सीसी कैमरे में कैद हो जाएंगी। पुलिस के पास जब यह मामला पहुंचा तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इसी मामले में उन लोगों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से औराई कोतवाली भेज दिया गया है। नोट दुगना करत रहो कि गहना? हाँ नहीं का करत रहो? जो पूछा था नोट दुगना करत रहो कि गहना दुगना करत रहो? अरे तो दुगना नहीं करत रहो तो आखिर फंसू कैसे? नाटक ना करा, सही सही बताओ। एकरे पहले कितना दुगना कर चुकी हो? नहीं किए है सर, पहले। अरे किए नहीं हो तो पुलिस पकड़े कैसे तो है? जीवन में नहीं किए है सर, ये पहली बार। अरे तू जो नौटंकी करा था हम समझते ही। कितने लोगों के चूना लगाए हो अब तक? कोई के नहीं सर। हाँ का नाम हो तुम्हार? ललतिया साहब। कहाँ के रहे वाली हो? जो रौरिया के। कौन थाना में पड़ा थे? औराई थाना साहब। औराई थाना। तो कल्लाई से कई जगह कई गांव में गए रहूँ? हाँ 9453016451। खबर भदोही जिले से है, जहां गुरुवार को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों सहित गोपीगंज नगर के सदर महाल में राधा कृष्ण मंदिर के पास गुरुवार को अपार जन समूह उमड़ पड़ा। मौका था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का। शुभ मुहूर्त में भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी सहित तमाम स्वर गूंजती ही प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन कर निहाल हुए। श्रद्धालुओं की जुटी अपार भीड़ खुशी से झूम उठी। चौगोर गुलाब की पंखुड़ियों बिखरने के साथ पूरा नगर जय घोष से गूंज उठा। सदर महाल के साथ नगर में
हर घर के बड़े बुजुर्ग के साथ बच्चे खुशी से झूम उठे और जयकारा लगाने लगे। हर्ष का माहौल के बीच लोग प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा की तैयारी में लग गए। सुप्रभात प्रचार समिति गोपीगंज द्वारा 30 मार्च गुरुवार को राधा कृष्ण मंदिर सदर महल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर समारोह का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ के साथ महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की भव्य झांकी सजाई गई थी। सार्वजनिक रूप से आयोजित समारोह के साथ पूरे नगर में घर घर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन किया गया। आचार्य शरद पांडे के सानिध्य में पूजन अर्चन की गई। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। हमारे गोपीगंज का ऐतिहासिक रामनवमी का जो भव्य शोभा यात्रा और भगवान राम का जो सदर महल में बहुत बढ़िया ढंग से जन्मदिन मनाया जाता है। ये विगत 50 वर्षों से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है, जिसमें हम लोग 1 कुंटल दूध, दही, शहद, शक्कर, मेवा से भगवान का अभिषेक करके उनको बाद सायंकालीन 5 बजे पूरे नगर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और उसके प्रचार समिति द्वारा उसके संरक्षक गोपाल कृष्ण मिश्र राजे गुरु और श्री मंगलम सेवा समिति के हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरे नगर में शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक पूरे नगर में लोगों रात लोगों हमारे यहाँ जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, माताएं बहनें युवा सभी साथियों के द्वारा शानदार ढंग से पूरे नगर में भगवान को भ्रमण 9453016451। आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीबीपुर पखनपुर ग्राम सभा के पखनपुर बगिया में हरिजन बस्ती में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए। आपको बताते चले कि आज सुबह करीब 10:30 बजे घर के पीछे रखे कूड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। वह आप बगल में सटी हुई मंडई में पकड़ ली, जिसमें घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण आग को बुझाने के लिए लग गए। आग काफी भयंकर रूप से लगी थी, जिसमें अगल बगल के मंडई में आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दिया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंचकर ग्रामीणों के साथ आग पर काबू पाया। मौके पर राजस्व टीम भी पहुंच गई और आग में क्या क्या नुकसान हुआ उसकी पूरी जानकारी परिजनों से लिया। वो एक परिजन द्वारा बताया गया कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन था, उसके लिए टेंट से चारपाई, गड्ढा और कुर्सी लाए थे, जो सब कुछ चला गया। और एक परिजन ने बताया कि घर में जलती बेटी की शादी है, उसका भी सामान जल गया है। आज सुनाते हैं कि पीड़ित लोगों ने क्या कुछ कहा। आपका क्या हुआ, कैसे आग लगी थी? आज बाहु हमारे देखना को नहीं क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान बाहु रहा है, अंदर से गीसन से गड्ढा रहा और खटिया रहा है, दो ठे तख्ता रहना है, एक साइकिल रहा है, एक ठे खटिया वर रहा है, मतलब तो छाहे घायल रहा है। कोई सामान नहीं बचा है आपका? बचल है बाबू, सब जल गया। हाँ, खाली हुए घर में का गल्ला थोड़ा बहुत बच गया है, मोले किन के खाई जाला वह बचल है और खुल जाएगा। ठीक, ये सुतल जाता रही है तुम्हारे फाइल के साथ है। सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार बाबू हमें मदद कर दे तो हमारे गरीबी कट जाए। सरकार से आप मदद चाहती हैं? मदद में क्या चाहते हैं आपको? जब सरकार दे बाबू। सुनील कुमार मेरा नाम है। क्या हुआ, कैसे आग लगी? एकाएक आग पीछे से लग गई, हम लोग इधर थे, वहाँ जहाँ आग लगी सर कोई नहीं था और पता नहीं कैसे लग गई। आग लगने के बाद हम लोगों को सर जब जलने लगा तब पता चला कि आग लग गई है। और हमारा जो है कि सारा सामान पर जो है कि चल गया, उसमें उनको अपने बच्चों को जो है कि अभी को बचा सके, बाकी सब जल कर राख हो गया सर, एकदम कुछ नहीं बचा। क्या क्या जला है सर? सारा सामान जितना था, अभी टेंट का सब 30-35 हज़ार टेंट का सामान था, अभी कल से लेकर आया था आज तक। क्या कोई प्रोग्राम था क्या? हाँ सर, दोनों बच्चों का सर बर्थडे था आज। अच्छा, ठीक। क्या हुआ, कैसे आग लगी, कुछ मालूम हुआ? अब साहब जो है कि ये इधर देखो, लगल है, यही कोने से लगल है। अब कैसे लगल, लड़का से लगल कि क्या लगल हो, क्या हम देखबन कैली है। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? अरे नुकसान तो बहुत कुछ रहा है, इधर देखिए, बहुत कुछ रहा है। अब एक काव बताया गया है। शादी उदी भी है? शादी भी आपके घर में? शादी भी है। शादी है? हाँ। कब है? जून में है, 7-8 जून को। 5 जून को।